अब आइए अगला नक्शा क्या बोलता है। इस अगले नक्शे में देखिए स्थिति कुछ ऐसी दी हुई है कि जब 1945 से 1990 तक का काल क्या कहलाता है? शीत युद्ध का काल। क्या कहलाता है? शीत युद्ध का काल। जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में बहुत तनाव था और इस तनाव के परिणाम स्वरूप क्या हो गया था, दुनिया के देश या तो अमेरिका के पिछलग्गू हो गए थे या सोवियत संघ के पिछलग्गू हो गए थे। दूसरे शब्दों में कुछ देश या तो अमेरिका के खेमे में थे और कुछ देश सोवियत संघ के खेमे में थे, और ऐसे भी कई देश थे जो इन दोनों ही खेमों में नहीं थे, इन दोनों के प्रति बराबर की दूरी रखे थे। हम उन देशों का जिक्र नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ। ये जो दो खेमे थे, जो दो गुट थे, इस गुट में विभिन्न देश थे और एक गुट का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका और एक गुट का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। यानी ये दो महाशक्तियां थीं। क्या थीं? महाशक्तियां। दुनिया के अधिकतर देश या तो इसके साथ थे या उसके साथ थे, लेकिन तीसरा गुट भी ऐसा था जो किसी के साथ नहीं था और भारत इनमें से एक था। ये हमारे लिए गौरव की बात थी कि हमने एक बड़ा स्वतंत्र रास्ता अपनाया। तो वापस हम नक्शे में आते हैं। अब देखिए इस नक्शे में देशों के नाम पर उतना मत जाएं। आपके लिए जरूरी ये समझना कि कैसे अमेरिकी खेमे में कितने सारे देश पश्चिमी यूरोप के हैं। यूरोप का वो पश्चिमी हिस्सा जिसके बारे में मैं शुरू से लगातार आपको इशारा कर रहा हूँ कि देखिए छोटे छोटे देश यहाँ बहुत सारे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये देखिए समय आ गया, नक्शे में अब आप देख सकते हैं उन देशों के नाम। यदि इच्छुक हो तो आगे तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन फिलहाल आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी खेमे में पश्चिमी यूरोप के सारे देश जुड़े हुए थे। यानी अमेरिका की ओर मुंह करते हुए जो देश हैं यूरोप के, अमेरिका की ओर मुंह करते हुए जो देश हैं यूरोप के, वे देश अमेरिका के साथ थे और उन देशों की सीमाओं से लगा हुआ था सोवियत संघ। यानी इन पश्चिमी यूरोप के देशों के एक तरफ सोवियत संघ एक महाशक्ति, दूसरी तरफ अमेरिका दूसरी महाशक्ति, एक तरफ एक खाई, दूसरी तरफ दूसरी खाई। समझ गए? यदि इस बात को आपने अपने मन में बैठा लिया है तो आपके लिए आने वाले समय का अध्ययन सरल हो जाएगा। और देखिए कितने सारे देश दिख रहे हैं, सब छोटे छोटे देश, और इसमें इंग्लैंड भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है, जर्मनी भी है, पुर्तगाल भी है, स्पेन भी है, फ्रांस भी है, इटली है, पता नहीं क्या क्या। ये किसी ज़माने में ये लोग सब बड़े ताकतवर राष्ट्र थे और इनके स्वयं के एम्पायर्स थे, इनके स्वयं के साम्राज्य थे दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में। अब ये सारे देश सिमट के छोटे छोटे इतने हो गए कि उन्हें अमेरिका की शरण में जाना पड़ा एक तरीके से। और अमेरिका इतना बड़ा था इनके सामने, भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, ताकत से, सैनिक ताकत के बल पर भी इतना बड़ा था कि बाकी देश इसके सामने बड़े छोटे नजर आए। इन्हीं छोटे छोटे देशों के पूर्व की तरफ सोवियत संघ था जो स्वयं में एक बहुत बड़ी महाशक्ति था और भूगोल के दृष्टि से तो बहुत ही बड़ा था, भौगोलिक दृष्टि से तो बहुत विस्तारित था, जो हमने लगातार देखा है। तो इन देशों को जो अमेरिकी खेमे में थे, इन देशों को कहते हैं नाटो के देश। क्या कहते हैं? नाटो के देश। नाटो क्या है? NATO। NATO का अर्थ क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका नाम? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप देखेंगे इसी नक्शे में
अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के उन देशों के बीच को कौन सा महासागर अलग अलग करता है? अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर के उत्तर में ये देश स्थित हैं, इसलिए नॉर्थ अटलांटिक देश कहलाते हैं। अब आप समझ गए कि नॉर्थ अटलांटिक नाम क्यों पड़ा है? इसलिए क्योंकि इनमें से अधिकतर देश अटलांटिक महासागर के उत्तर में हैं और अमेरिका ने इन देशों के साथ संधि की थी मित्रता बढ़ाने के लिए। तो जिन्होंने ये संधि की थी वे देश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बन गए। संक्षिप्त में बार बार अब से हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को अब हम नाटो कहेंगे। क्या कहेंगे? नाटो, NATO, नाटो कहेंगे। बात स्पष्ट हो गई। ये नाटो देशों के को दिखाते हुए आपके सामने नक्शा था। अब चलिए अगले नक्शे में बढ़ें। अगला क्या बताता है? अगला बताता है हमें नाटो के सदस्यों की संख्या। ये जो आपने जो देश देखे इसके पहले के नक्शे में, उस नक्शे में जो देश हैं सारे ये एक साथ सदस्य नहीं बने। पिछले 30, 40, 50 वर्षों में सन 45 से सन 2000 के बीच में वो लोग अलग अलग समय पे सदस्य बने। 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1949 में नाटो संधि की शुरुआत हुई थी और उस समय लगभग 14-15 देशों ने इस ग्रुप का सदस्य बनने के लिए संधि की थी। तो अलग अलग समय पे विभिन्न कारणों से विभिन्न देश इसके सदस्य बनते गए। राइट? ये अलग अलग जो काल हैं ये अलग अलग रंग में दिखाया गया है। 2 रंगों में यह दिखाया गया है कि वर्तमान में कौन से इसके सदस्य थे और प्रारंभ में इसके सदस्य कौन थे। करंट एंड नाटो मिशंस। इस मिशन में अब देखिए ये जो नक्शा है ये आपको बताता है कि नाटो के जो देश थे इन लोगों ने ग्रुप बनाकर अलग अलग जगहों पर अपनी फौजें भेजी। नाटो के सदस्य देशों ने मिलकर कई जगह फौजें भेजी अपनी। पूर्व में कहाँ कहाँ भेजी, जिसमें सूडान, साउथ सूडान का नक्शा दिया हुआ है और ऐसे पाकिस्तान, यहाँ पर इन्होंने अपने पूर्व में फौजें भेजी। और वर्तमान में यानी पिछले कुछ वर्षों में कहाँ कहाँ भेजी इसको नक्शे में देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है अलग रंग से। जहाँ पर ये नक्शा क्या बताता है? नाटो के देशों के द्वारा कंबाइंड फौज, जॉइंट मिलिट्री का भेजा जाना किसी न किसी उद्देश्य से, उसको ये बताता है। ठीक, तो इस नक्शे में आप नाटो के प्रभाव को अब समझ सकते हैं। चलिए अब हम लगभग अपने नक्शों के अध्ययन के अंतिम पड़ाव पर आ रहे हैं और अब इस नक्शे में आप देखिए नाटो की मेंबरशिप कैसे बढ़ती गई। ये नक्शा वो है जो अब आपको बताता है कि कौन कौन से देश पश्चिमी यूरोप के नाटो के मेंबर बने। देख लीजिए नक्शा, पश्चिमी यूरोप के कौन कौन से देश नाटो के सदस्य हैं। वह जो रंग अलग अलग दिखाया जा रहा है ये अलग अलग देशों के नाम हैं जो नाटो के सदस्य हैं। ठीक, अब देखिए इनका काल भी दिया हुआ। 1949 में जिस वर्ष पहली बार नाटो की संधि हुई उस वर्ष कौन कौन से देश बने, उनका रंग क्या है देख लीजिए। उसके बाद 1952, 1955, 1982 और असली आपको जो जानना है 2004 और 2009। 2004 और 2009 में कौन से देश बने, ये आपको बताता है कि कैसे 12-15 मेंबरों से प्रारंभ हुआ नाटो अंततः इतना बड़ा हो गया और बाद में तो हमने देखा बहुत सारे देश नाटो की ओर चले गए जो पहले या तो कहीं और थे या कहीं नहीं थे। वे अब इस बार अमेरिका के इस गुट के सदस्य बन गए। तो अमेरिका के गुट का क्या नाम है? नाटो। और ये जो रंग जब
ख़त्म होता है तो जो सफ़ेद हिस्सा दिख रहा है बाजू, वो सोवियत संघ का हिस्सा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे देश थे, ये दोनों तरफ बड़ी महाशक्तियों से घिरे हुए थे और एक महासागर भी था। ठीक, अब चलिए नाटो के बारे में जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और जानें कि एक और जहां अमेरिका ये सब प्रयास कर रहा था, एक और जहां अमेरिका अपने मित्रों के साथ संधि करते करते अपना प्रभाव बढ़ाया, क्या सोवियत संघ शांत था? मैंने आपको बताया सोवियत संघ भी एक महाशक्ति था और अमेरिका को टक्कर दे रहा था। तो सोवियत संघ ने भी अपना प्रभाव बढ़ाया। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये तो हमने सुना है, और साथ ही हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, ये भी हमने सुना है। अमेरिका ने अपने मित्र बढ़ाए तो रूस ने भी उस दौड़ में अपने मित्र बढ़ाने की कोशिश की, रूस ने अपने मित्र बढ़ाए तो अमेरिका ने भी अपना मित्र बढ़ाने की कोशिश की। इस प्रकार दोनों के बीच में एक तरीके से दौड़ चलती है। किस चीज़ की दौड़? मित्रों को बढ़ाने की, तथाकथित मित्रों को बढ़ाने की, यानी अपना प्रभाव बढ़ाने की। ये दौड़ किस चीज़ की थी? अपना अपना प्रभाव बढ़ाने की दौड़ थी। अब देखिए इस नक्शे में सोवियत संघ के अंतर्गत आने वाले देश, उन लोगों ने भी एक संधि कर बैठी। सोवियत संघ के अंतर्गत आने वाले जो देश थे या सोवियत संघ की ओर जिन देशों ने मुख मोड़ा, उन्होंने भी एक संधि की और उस संधि का नाम है वॉर्सो पैक्ट। क्या नाम है? वॉर्सो पैक्ट। जैसे अमेरिका के गुट का नाम नाटो है, सोवियत संघ के गुट का नाम है वॉर्सो पैक्ट। पैक्ट यानी संधि, पैक्ट यानी संधि। वारसा संधि, वारसा क्या है? WARSA, वारसा पोलैंड की राजधानी है। नक्शे में देखिए पोलैंड कहाँ है, समझने की कोशिश करिए। पोलैंड की सीमा सोवियत यूनियन से लगी हुई है। ठीक, पोलैंड की राजधानी वारसा है। और इसके गुट में कौन कौन से देश हैं? पोलैंड है, ईस्ट जर्मनी है जो आज नहीं है अस्तित्व में, चेकोस्लोवाकिया, उसके बाद हंगेरी, रोमानिया आदि आदि। ये जो आप इनको अलग अलग रंगों में देख रहे हैं, ये सब सोवियत खेमे के देश हैं। ठीक, और हल्के नीले में जो पश्चिम में, वे क्या हैं? वे अमेरिकी खेमे के देश थे, यानी वहाँ पर आता होगा जर्मनी, ईस्ट जर्मनी के नीचे लगा हुआ वेस्ट जर्मनी है, फिर पुर्तगाल है, स्पेन है, इटाली है, ये सब लगे हुए हैं। यानी चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी जो रूस के खेमे के थे, सोवियत संघ के खेमे के थे, उनके साथ ही लगी हुई सीमाएं नाटो कंट्रीज की थी, नाटो कंट्रीज की थी। समझ गए? तो अब इन देशों को देख लीजिए, इनके नक्शे को, और इस बार इस तरह हम पहली बार, अच्छा इनका नाम वॉर्सो पैक्ट के देश कहलाते हैं या सोवियत संघ के खेमे के देश कहलाते हैं, या इन्हें ईस्टर्न ब्लॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्टर्न ब्लॉक। और वो कहलाता था वेस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न क्यों? क्योंकि उसका जो नेतृत्व कर रहा है अमेरिका, वो वेस्ट में है, इसलिए वेस्टर्न ब्लॉक। ब्लॉक यानी खंड, वेस्टर्न ब्लॉक। और ईस्टर्न ब्लॉक इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो नेतृत्व कर रहा है USSR, वो ईस्ट में है, पूर्व में है, विश्व के पूर्व में, इसलिए ये ईस्टर्न ब्लॉक, वो वेस्टर्न ब्लॉक। बात तो स्पष्ट हो गई। और इनकी सीमा जो है खींची हुई, वो आप देख सकते हैं कि ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, उसके बाद हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, इससे लगी हुई सीमा में जो देश हैं वे पश्चिमी या वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा हैं। अब अगले नक्शे की ओर बढ़ें, जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा कि ये क्या है। देखिए इस नक्शे में कैसे विश्व का वो हिस्सा दो भागों में बटा हुआ दिख रहा है, जिसे हम पश्चिमी यूरोप या उसकी सीमाओं से लगे हुए देशों की बात करते हैं। कैसे वो
दो भागों में विश्व को एक तरीके से, या पश्चिमी यूरोप को एक तरीके से बांटता है। एक रंग में सारे नाटो देश, दूसरे रंग में सारे वॉर्सो पैक्ट के देश। एक रंग में अमेरिकी नेतृत्व वाले देश, दूसरे रंग में सोवियत यूनियन के नेतृत्व करने वाले देश। और देखिए कितने सारे देशों का वो क्षेत्र है, छोटे छोटे देश बहुत सारे उसी क्षेत्र में बने हुए हैं। यहाँ पर मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा आपको कि जहाँ मैंने बार बार फ्रांस, इटली, जर्मनी, इसकी ओर आपको इशारा किया, इसकी ओर आपका ध्यान खींचा, इंग्लैंड को भी थोड़ा देख लें। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम भी कहलाता है, इंग्लैंड ब्रिटेन भी कहलाता है। ये 3-4 नाम क्यों हैं इंग्लैंड के, इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। और इन 3-4 नामों के मायने क्या हैं ये भी हम बाद में जानेंगे। फिलहाल हम जान लें कि इस नक्शे में जहाँ पर यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यूनाइटेड किंगडम, वो इंग्लैंड है। क्या है? इंग्लैंड है। और इंग्लैंड की सीमा से लगा हुआ लगभग बीच में एक बहुत नैरो समुद्री वो है रास्ता, उसके बाद लगा हुआ फ्रांस है। ठीक, तो अब आप इसको अब समझ गए कि कैसे दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। ये नक्शा 1990 तक का है। कब तक का है? 1990 तक का नक्शा है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और लगभग एक शायद अंतिम नक्शे पर की ओर अब हम बढ़ें। ऐसा लगता है कि अब इसको अब आपको बस समझ लेना है। अब यहाँ पे पुनः वही देखिए, उसी चीज़ को फिर से बताया गया है दो अलग अलग रंगों में। एक और फ्रांस, स्पेन, टर्की, इटली, जर्मनी आदि हैं, नॉर्वे भी है उसमें, और इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन तो है ही। दूसरी ओर सोवियत संघ, जिसमें पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया आदि इसके लगे हुए हैं।